नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 5 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ढेला रुपया से क्रिप्टो करेंसी तक। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा करेंसी नहीं थी। सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी करेंसी है। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आज के संपादकीय में। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। ये एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। अमूमन रुपया, डॉलर, यूरो या अन्य मुद्राएं की तरह ये मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश, संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जो बिटकॉइन थी। इसको जापान के सतोशी नाकमोतो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया। प्रारंभ में ये उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे इसके रेट आसमान को छूने लगे, जिससे ये सफल हो गई। बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी बाजार में उपलब्ध है जिनका प्रयोग आजकल अधिक हो रहा है, जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन और मोनरो। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है। अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना फायदेमंद है, क्योंकि कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। अधिकतर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं, जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन सरल हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी का कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसा खतरा किसी के सामने नहीं आता। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग गलत कामों के लिए, जैसे हथियार की खरीद फरोख्त, ड्रग सप्लाई, काला बाजारी आदि से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोग के बीच ही किया जाता है। लिहाजा ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। इसको हैक करने का भी खतरा बना रहता है। क्रिप्टो करेंसी करेंसी को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। क्रिप्टो करेंसी बिल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिनों पहले आरबीआई का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि निजी डिजिटल मुद्रा, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पिछले कुछ वर्षों में बेहद लोकप्रिय हुई है। ऐसे में आरबीआई रुपए का डिजिटल वर्जन खोज रही है। एक उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्चुअल करेंसी को भारत में बैन करने का सुझाव दिया है। आरबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डिजिटल करेंसी को लाने से क्या फ़ायदे होंगे और कितनी उपयोगी होगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में 1.5 से 2 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई है। सरकार क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि आतंकवाद और काला धन अभी भारत में बड़े मुद्दे हैं। आमीन। तो ये था दोस्तों 5 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था ढेला रुपया से क्रिप्टो करेंसी तक। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।